नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। त्रिवेंद्र सिंह रावत के उत्तराखंड के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब आज नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। तीरथ सिंह रावत प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री चुने गए हैं। विधानमंडल दल की बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रस्ताव रखा, जो ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम समेत सभी विधायक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर एस जयशंकर, प्रहलाद पटेल समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक का आयोजन संसद परिसर के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में किया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पार्टी के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आयोजित किए जा रहे अमृत महोत्सव में शामिल होने को कहा। उन्होंने बताया, भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर देश भर के 75 स्थानों पर 75 हफ्ते के लिए समारोह का आयोजन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले वे यहां मंदिर में पूजा करेंगी। इसके बाद यहां उनका एक रोड शो भी होना है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में रोहिंग्या के साथ साथ ममता दीदी भी नर्वस हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मंदिर जाएं या मस्जिद। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। হিন্দু ধর্ম বিবেকানন্দ শিখিয়েছে। হিন্দু ধর্ম মানে রক্ষাকালী, হিন্দু ধর্ম মানে চামুন্ডা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে ছিন্নমস্তা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে সিদ্ধেশ্বরী কালী, ভবতারিণী মা, ভুবন মোহিনী মা, মনমোহিনী মা, সিংহবাহিনী মা, জৌরি কালী মা, দুর্গা মা, লক্ষ্মী মা, সরস্বতী মা, সন্তোষী মাতা, কত মা। শিব থেকে শুরু করে কত পিতৃদেবতা। তেমনি সংখ্যালঘুদের কাছেও তাদের তাদের সমস্ত তাদের মসজিদ আছে, दरगाह আছে, তাদেরও আছে। वाह रे मोदी, बंगाल में मैंने दीदी को देखा जो वहां के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। वाह रे मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। वाह रे मोदी, दीदी चुनाव जो न कराए आपको। धनबाद के आमघाटा में तय समय सीमा के अनुसार सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचे जिला प्रशासन की टीम को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में काफी आक्रोश है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग विरोध जताते हुए प्रशासन पर पथराव कर दिया है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जिला प्रशासन ने बताया है कि विरोध जताने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी सह भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह पर मंगलवार की शाम जीटी रोड में पीछा करने, काफिले की गाड़ी में टक्कर मारने और पिस्टल लहराकर भयभीत करने की कोशिश का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने एसएसपी को फोन पर सूचना दी और गोविंदपुर थाना में लिखित शिकायत दी है। यह घटना देवली और बरवा के बीच जीटी रोड पर हुई है। आज रागिनी सिंह मामले को लेकर एसएसपी से मुलाकात करने भी पहुंची। गोसाई जाति की उपजाति गोस्वामी को ओबीसी में शामिल करने को लेकर मंगलवार को पिछड़े वर्ग के राज्य आयोग झारखंड की एक टीम बागमारा प्रखंड के कल्याणपुर गांव पहुंची। टीम में आयोग के सदस्य डॉक्टर राजा राम महतो, राजेंद्र प्रसाद, कल्पना प्रसाद के साथ कई लोग शामिल हुए। राज्य आयोग सदस्य सचिव ब्रजेंद्र हेम्ब्रम के निर्देश पर गोस्वामी जाति को झारखंड के पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने की मांग पर जांच करने पहुंचे थे। टीम के सदस्य कल्याणपुर पहुंचकर उक्त गांव के गोस्वामी जाति के सभी लोगों से पूछताछ की तथा उनके खतियान भी देखें। यह रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाएगी। तो जो जैसा अपना बोलता है उससे तो कोई पता नहीं चलता जी। जैसे खतियान में देखे कोई जिसका खतियान में गोस्वामी है और जाति में यदि गोसाई है तो उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, लोग गया नहीं है। एसडीओ साहब ने तुरंत उसको जवाब दिया, जो जाति में गोसाई लिखा हुआ है, जाति में सन्यासी लिखा हुआ है, जोगी लिखा हुआ है, उसको गिरी लिखा हुआ है, इसे को सर्टिफिकेट मिल रहा है, लोग गया ही नहीं है। लेकिन जिसका जाति में गोसाई मिल रहा है, जिसको लोग ब्राह्मण मानते हैं गाँव में, तो उसको सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला। उसी का ये लोग का क्लेम है। ये लोग का कहना है कि गोस्वामी और ये सभी जात एक ही हैं। इसी का जांच पड़ताल के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। धनबाद के बागमारा के तेतुलमारी थाना अंतर्गत वेस्ट मोदी डी के गजली टाड़ कॉलोनी में राजली देवी नामक विवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में उसके ही आवास में मिला है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना पाकर तेतुलमारी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। घटना देर शाम की बताई जा रही है। घटना के बाद से उसके ससुराल वाले घर से फरार हैं। घटना की सूचना पर मृतका के परिजन पहुंचे हैं। इनका कहना है कि उसका पति बबलू पासी ने दहेज के लिए हत्या की है। जांच के क्रम में पुलिस को भी ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले जिससे आत्महत्या प्रतीत हो। आवास में लगे सीसीटीवी को भी बंद पाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। लगा लिया तो हम लोग तुरंत वहाँ से गाड़ी लेके चले धनबाद के लिए। जब यहाँ पहुँचे तो फिलहाल देख ही रहे हैं कि कोई भी परिजन नहीं है। बॉडी को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आत्महत्या नहीं, ये प्लानिंग मर्डर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके घर में सीसीटीवी है जो भी बंद करके रखा हुआ है। हम लोग अभी आए तो जस्ट देखे कि बॉडी खिड़की से झाँक कर बॉडी पड़ा हुआ है बेड पे और वहाँ कोई लोग है नहीं। प्रशासन का कहना है कि ये जांच का विषय बनता है। अभी आप लोग बॉडी को टच नहीं कीजिए, इसे पूरी तरह से जांच करने के बाद सुबह यहाँ से बॉडी को उठाया जाएगा। ये इससे पूर्व गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख की राशि मांग रहा था, जिसे देने में मेरा भाई और भौजाई सक्षम नहीं थे। इसके लेकर बीच में एक बार भतीजी को भेज भी दिया। तो मतलब डेड बॉडी था और आसपास तो हम लोग कुछ मिला नहीं, वैसा कोई वस्तु नहीं मिला कि जिससे ऐसा प्रतीत हो के मतलब कि आदमी फांसी लगाया हो जो कुछ हो। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं मिला। प्रथम दृष्टिया तो अभी तो कुछ नहीं हम बता सकते इस मैटर में। कोई लोग नहीं थे। बगल उनको बहन रहती है ना, उसकी बहन आई और बहन ने बताई कि वो बच्चा बोला कि फांसी लगा लिया है। तो हम बच्चा के घुसा के हम गेट खुला के फिर मतलब कि हम करवाए। पूछे कि किसने उतरवाया, तो कोई आदमी सामने नहीं आया जो उतारा था। उसके कथन अनुसार कोई सामने आदमी नहीं आया। अभी तो मुझे कोई साक्ष्य नहीं मिला सर। ये सब प्रतीत होकर फांसी है। अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला। फिलहाल है कि उनका परिजन लोग सब है ना, अभी सब पहुंच गए हैं, आ गए हैं और जो भी प्रक्रिया है कल सुबह से प्रारंभ की जाएगी। इंक्वेस्ट हो गया सब और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या इसका असली उनका कोई आता पता नहीं है। निरसा के चिरकुंडा स्थित ताड़बगान सुभाष नगर में 3 दिवसीय सार्वजनिक श्री हनुमंत देव प्राण प्रतिष्ठा सह अष्टयाम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज सुबह कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ सुभाष नगर से निकली और बड़ाकर नदी पहुंची, जिसमें 251 महिलाएं और युवतियां माथे पर कलश लेकर शामिल हुई। इस दौरान पूरा भक्ति गीतों को जय श्री राम के नारों से गुंजयमान हो उठा।
इस यात्रा में शिव, पार्वती, राम, सीता और हनुमान की झांकी आकर्षण का केंद्र रहा। कलश यात्रा में मुख्य रूप से चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष डब्लू बावरी उपस्थित थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जामुड़िया विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले आलोक दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने टीएमसी के जिला महासचिव पद से भी इस्तीफा दिया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व पार्षद बेबी खातून, गीता कोड़ा, रामचंद्र नूनिया समेत कई लोग मौजूद थे। आलोक दास ने कहा कि तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष ने घर बैठ चुनाव कमेटी बनाई है। इलाके के 13 पूर्व पार्षदों में से सिर्फ 2 पूर्व पार्षदों को ही कमेटी में रखा गया है। पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है। आज यह सब देखकर काफी दुख हो रहा है, इसलिए वह पार्टी छोड़ रहे हैं। আটটা কাউন্সিলর জিতিয়েছি। 2016 সালে দাসুদার ইলেকশনে দায়িত্ব দিয়েছিল এবং সেইভাবে দায়িত্ব নিজে কিছু খারাপ লোককে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বলে আজ দলটা কিছুটা খারাপ পরিস্থিতিতে পড়েছিল। আমি যেটুকু দায়িত্ব ছিলাম তো সেই জন্য ও 14,000 থেকে আমি 7,800-তে নামিয়েছিলাম। 2018 সালে আবার পঞ্চায়েত ইলেকশন, 5টা অঞ্চল দায়িত্ব ছিল, 5টা অঞ্চলকে আমি। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 17,921 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश भर में 133 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत हो गई है। इससे देश में कोरोना की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 1,12,62,707 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें से 1,09,20,046 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले भी बढ़ रहे हैं। देश में फिलहाल कोरोना संक्रमण के 1,84,598 एक्टिव केस हैं। भारत में कोरोना से अब तक कुल 1,58,063 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कई बड़े नामों के साथ झारखंड के भी कई नेता इसमें शामिल हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। इस सूची पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर मनोज तिवारी और रूपा गांगुली का नाम तक शामिल है। बता दें कि भाजपा ने 2 चरणों में अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना है। मुजफ्फरपुर के बाद अब वैशाली में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ रेप के मामले में एक सरकारी स्कूल के टीचर और उसके एक साथी को मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपितों को 1-1 लाख का जुर्माना भरने को भी कहा है। महनार से यह शर्मनाक वारदात सामने आई थी, जिसमें छात्रा ने खुद थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी टीचर अभिषेक ने 8वीं की छात्रा से अपने ड्राइवर के साथ मिलकर 1 साल तक रेप किया था। खुफिया विभाग ने बिहार में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। यह हमला महाशिवरात्रि के दिन भी हो सकता है। इस दिन बिहार के प्राय सभी मंदिरों और शिवालयों में काफ़ी भीड़ जुटती है। आतंकी इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। खुफिया विभाग के अलर्ट के बाद छपरा जिला प्रशासन मुस्तैद हो गई है। छपरा के जिलाधिकारी अमित कुमार ने छपरा सदर, मढ़ौरा और सोनपुर के एसडीओ को इस बाबत जरूरी एहतियात इंतजाम करने को कहा है। छपरा जिले के सोनपुर में भगवान हरिहर नाथ यानी शिव का काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर पटना और वैशाली जिलों के मुख्यालय से बिल्कुल सटा हुआ है। इस वजह से यहाँ शिवरात्रि पर काफ़ी भीड़ होती है। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।